जय माँ काली, जय माँ भगवती। यंत्र मंत्र रेमेडीज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं काली सेवक डॉक्टर अभिषेक वर्मा आज आपके साथ एक ऐसी शक्तिशाली रेमेडीज को शेयर करने जा रहा हूँ और उनके बारे में ऐसी बातें बताने और ऐसी उनकी उत्पत्ति से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें आज आपके साथ हम शेयर करेंगे जो हो सकता है आपने पहले ना सुनी हो ना समझी हो, लेकिन हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में बहुत अच्छे से विदित है और हमारे सारी कथाओं में इनके बारे में जिक्र मिलता है। यूँ तो हमने तंत्र मंत्र और यंत्र इन सब के बारे में लगभग हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन मंत्र और यंत्र को हम कैसे अपनी दैनिक जीवन में होने वाली या कह सकते हैं हमारे इस योनि के जो प्रॉब्लम्स है, यानी हमारी इस उत्पत्ति में हमारे शरीर को जो समस्याएं हो रही है आज के समय, हम उसमें कैसे यंत्र और मंत्र की रेमेडीज को यूज करते हैं, आज हम उन पे बात करने जा रहे हैं। और आगे की सीरीज में हम बहुत सारे आपके साथ यंत्र और मंत्र शेयर करेंगे। ये वीडियो हमारे दोनों पोर्टल पे चल रहा है, एक हमारे फ्री पोर्टल पे, दूसरा हमारे पेड पोर्टल पे। तो आगे के जो यंत्र मंत्र हैं वो हमारे पेड पोर्टल पे शेयर कर दिए जाएंगे, लेकिन जो फ्री पोर्टल है वहाँ पे सिर्फ इसकी जानकारी, इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है। तो अब हम बात करेंगे यंत्र और मंत्र। जैसे कि हम मंत्रों के बारे में सुनते आ रहे हैं, मंत्र दो तरह के होते हैं। एक मंत्र का कहते हैं कि शाब्दिक इसका अर्थ क्या होता है, अगर जाए तो मंत्र यानी मन से किया गया यत्न, यानी मन से किया गया कोई कार्य जहां हम अपने मन को और अपने शरीर में मौजूद, अपने एस्ट्रल बॉडी में, अपने सूक्ष्म शरीर में मौजूद 7 चक्रों में से अपने हृदय, अपने हार्ट चक्र को जब हम यूज करके किसी चीज़ को मन से उसका जाप करते हैं तो वो पवित्र मंत्र की तरह हमारा एक संवाद बन जाता है, हमारा एक कम्युनिकेशन वे बन जाता है उस ईश्वर से, उस पर्टिकुलर एनर्जी से। वो मंत्र किसी का भी हो सकता है। उस एनर्जी, उस पर्टिकुलर एनर्जी से कम्युनिकेशन के लिए हम जिस वे को यूज़ करते हैं उसको कहते हैं मंत्र। या और मंत्र दो प्रकार के होते हैं। वैसे तो मंत्रों का बहुत सारा वर्णन है, लेकिन अगर जनरल वे में हम बात करें तो एक होते हैं बीज मंत्र। बीज मंत्र यानी जो पर्टिकुलर ईस्ट यानी पर्टिकुलर एनर्जी का मंत्र होता है, जो उनसे संवाद करने के लिए, जैसे शिव के लिए ओम माना गया है, काली के लिए क्लेम माना गया है, कृष्ण के लिए क्लेम माना गया है। इसी तरह से बीज मंत्र जो वर्णित है, जो पर्टिकुलर उस शक्ति को डिनोट करते हैं। इसी तरीके से बहुत बार जब हम मंत्र वैदिक मंत्रों में आते हैं, यानी जिन वैदिक मंत्रों में बहुत सारे बीज अक्षर यानी बीजाक्षर को मिला के कुछ लंबी लाइन्स बनाई गई, उसे वैदिक मंत्र कहा गया, जिसमें अपने कार्यों की और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की विधि थी, उसको लंबा मंत्र माना गया और एक वैदिक मंत्र माना गया। लेकिन कई बार वैदिक मंत्रों में प्रॉब्लम ये आती है कि आजकल ज्ञान के अभाव में और चीज़ों को ना कर पाने के हमारा जो व्यवहार है, जो आज के समय में हमारे कलयुग के प्रभाव से, जो हमारे ऊपर कलयुग का प्रभाव है, उस वजह से कई बार हम वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने में डरते हैं। कई बार हम शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते, और जब हमें उस शुद्ध उच्चारण की वजह से या उसके प्रभाव नहीं दिखते तो हमें यह लगता है कि हम कर नहीं पा रहे, यह मंत्र बहुत कठिन है। मंत्र कठिन नहीं होते, ईश्वर से जुड़ना कभी भी मुश्किल नहीं होता, सिर्फ हमारे प्रयास पर डिपेंड करता है। और कई बार उच्चारण की वजह से हम उस प्रोसेस को आगे नहीं ले जा पाते। हमारे सृष्टि के रचयिता स्वयं ब्रह्मा, स्वयं महेश, स्वयं विष्णु को इन चीज़ों का आभास था, उनको स्वयं इन चीज़ों के बारे में पता था। इसलिए शिव जी ने स्वयं एक कथा के जरिए, स्वयं एक कह सकते एक प्रोसेस के जरिए गुरु गोरखनाथ की उत्पत्ति के साथ साथ हमें शाबर मंत्र दिए। शाबर मंत्र तंत्र में वो इम्पॉर्टेंट मंत्र है, या कह सकते हैं वो शक्तिशाली मंत्र है, जो आसान भाषा में और उस समय की जो लोकेलिटी थी, उस समय का जो जीवन था, उस समय कह सकते हैं कि ग्रामीण जो आंचल था वहाँ का, तो ग्रामीण अंचल की वजह से ग्रामीण भाषा में शाबर मंत्रों को दिया गया। इसके बाद की सीरीज में हम शाबर मंत्रों पे बात करेंगे।
अब हम बात करने जा रहे हैं यंत्र पे। ये यंत्र क्या होते हैं और इन यंत्रों से हम कैसे अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं, हम कैसे अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। यंत्र यानी यत्न से किया गया कोई कार्य, यानी जहाँ पे स्वयं हमें अपने तन मन और अपनी पूरी निष्ठा के साथ हम किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं, उसको हम मंत्रोच्चारण से यानी मंत्रों के द्वारा उसको अभिव्यक्त करते हैं, तब वो जाके हमारे यत्न से उत्पन्न वो यंत्र हमारे ईष्टों के निवास का स्थल बनता है। यानी जहाँ पे हमारे देव स्वयं विराजमान होते हैं वो यंत्र कहलाता है। यंत्र को शिव पुराण के मुताबिक समझे तो शिव ने ये वर्णित किया है कि जहाँ भी देवताओं को निवास करने के लिए मनुष्य के साथ एक यंत्र की जरूरत पड़ेगी। उस यंत्र के माध्यम से कोई भी मनुष्य अपने आसपास उस देवता का निवास बना सकता है, उस देवता को स्थापित कर सकता है। उस देव की स्थापना के लिए उसे उस यंत्र की जरूरत होगी। यंत्र वो महत्वपूर्ण टूल है, यानी कह सकते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट टूल है जो हमें कनेक्ट करता है हमारे देवताओं से, हमारे ईष्ट से, और स्वयं हमारे ईष्ट उस यंत्र में निवास करते हैं, स्वयं हमारे ईष्ट उस यंत्र में विराजमान होते हैं। इसी यंत्र की सीरीज में हम आगे बात करेंगे और आपके साथ बहुत सारे यंत्रों का जिक्र करेंगे। इस सीरीज में हम आपके साथ 11 यंत्रों का जिक्र करने वाले हैं, 11 यंत्रों को शेयर करने वाले हैं जो अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए, आपकी अलग अलग समस्याओं के लिए वो यंत्र यूज होते हैं, और वो यंत्र किसी ना किसी देवता, किसी न किसी ईष्ट से जुड़े हुए हैं। यंत्रों को अगर समझा जाए तो यंत्रों को समझना बहुत आसान है। हमारे देवताओं ने अपने विराजित होने के लिए कुछ चिन्ह या कह सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें हमें दी जिसको हम मंत्र से, यानी उनसे कनेक्टेड होने वाले, यानी उनसे कम्युनिकेट करने के जरिए यानी जो मंत्र क्यों होते हैं, मंत्र होता है जब हम अपने ईश्वर से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं, और यंत्र क्या होता है जब हम उन्हें इन्वोक करते हैं वहाँ पे एज इट इज़। जैसे हम वेस्टर्न कल्चर में सोचते हैं उसी तरह से अगर उस चीज़ को इंडियन कल्चर में करें, यानी जो उत्पत्तक है, यानी जो हर चीज़ को जहाँ से उत्पत्ति हुई है, हमारा इंडियन वैदिक कल्चर उसकी माने तो इंडियन वैदिक कल्चर में जहाँ पे हम अपने ईष्ट, अपने देवताओं को निवास कराते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, वो होते हैं यंत्र, और जो हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं वो होते हैं मंत्र। तो यानी उनको इन्वोक करना और उनसे कम्युनिकेट करने का ही प्रोसेस है मंत्र और यंत्र। और इन मंत्र और यंत्र के जरिए हम अपने ईष्ट से, अपने देवताओं से, अपने भगवान से जुड़ सकते हैं, और वो बहुत सारी शक्तिशाली अनुभव कर सकते हैं जो हमें आज नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर हम अपनी पूरी निष्ठा और पूरे समर्पण के साथ इन मंत्रों को समझें तो हम हमेशा के लिए इनकी शक्तिशाली और इनके रिजल्ट्स को समझ पाएंगे, इनके महत्व को समझ पाएंगे, और इनसे मिलने वाले हमें जो सुख है उनको भोग पाएंगे। तो इन सभी आज आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, और आगे आने वाली सीरीज़ में आप इन चीज़ों को समझेंगे, यंत्र के बारे में आप और जानेंगे, और धीरे धीरे हमारे सीरीज़ में आने वाले इन 11 यंत्रों के बारे में जानेंगे, और इन 11 मंत्रों के बारे में जानेंगे जो आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन स्वयं है, यानी आपकी बहुत सारी समस्याओं का इसमें निवारण है इन यंत्रों के द्वारा। यंत्रों की उत्पत्ति के लिए अगर बात करें तो स्वयं शिव ने आदि शंकराचार्य को कई सारे, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें कई सारे यंत्रों को प्रदान किया, और जिसमें प्रमुख यंत्र था श्री यंत्र। श्री यंत्र के लिए कहा जाता है कि श्री यंत्र में हर एक देवता की उत्पत्ति है, हर एक देवता का निवास है, इसीलिए उसे यंत्रों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। इसी तरीके से बहुत सारे यंत्र हुए हमारे ऋषियों ने, और हमारे कह सकते हैं जो भी हमारे साधक हैं उन्होंने कई सारे
यंत्रों की उत्पत्ति करी, कई सारे यंत्रों का निर्माण किया, जहाँ पे स्वयं देवता, स्वयं ईष्ट हमारे विराजमान हुए और उनको कम्युनिकेट करने के लिए, उनको उनसे बातचीत करने के लिए हर यंत्र पे एक मंत्र होता है, हर यंत्र को सिद्ध करने के लिए एक मंत्र होता है, जिसके ज़रिए हम उस यंत्र की स्थापना कर सकते हैं और उस यंत्र को उसके दिए हुए तरीके से इस्तेमाल करके हम उससे अपनी समस्याओं की कैसे है सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाली इस सीरीज़ में आप जो भी यंत्र देखेंगे उनके उपयोग करके आप अपनी जो भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। तब तक के लिए ओम शांति, जय माता।